अरविंद केजरीवाल अब ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आफत बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल बातें तो बहुत करते थे, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया ही नहीं। दिल्ली वालों को उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने और अपने परिवार के लिए शीश महल जरूर बनवा लिया है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल 85-100 करोड़ रुपए पर घिर गए हैं। लेकिन अब फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटी मार ली है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, हम यमुना जी को साफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि यमुना जी यमराज की बहन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो यमराज की बहन को भी बीमार कर दिया है, वो भी बहुत बीमार कर दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की जनता का वोट चाहते हैं, लेकिन उनकी जीवन दैनी यमुना मैया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित जी बिल्कुल भी यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अब यमुना की सफाई पर फिर से बिगुल चिर गई है। दोस्तों, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को ऐसा घेरा है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐसा काम किया है जो काम करने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं ऐसा करने में। अरविंद केजरीवाल ने अब यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब उनकी पोल खुलती जा रही है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यमुना को साफ करके इसमें डुबकी लगाने का वादा करने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी पवित्र नदी के प्रदूषण को लेकर घेरने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण को लेकर विरोध दर्ज करते हुए यमुना में डुबकी लगाई है। उन्होंने दिल्ली के सीएम आतिशी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि वे यमुना का पानी हाथ में लेकर देखें। बीजेपी ने आईटीओ छठ घाट पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए कुर्सी भी लगवाई थी। बीजेपी ने दोनों नेताओं को वहां पहुंचकर यमुना की हालत देखने को कहा था। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी को साफ करने के नाम पर दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और वो हर वादे की तरह 2025 से पहले यमुना जी में डुबकी लगाने का वादा भी नहीं पूरा कर पाए। सचदेवा ने कहा कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने 85-100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिए थे, वो पैसे कहाँ गए? अरविंद केजरीवाल वो पैसे भ्रष्टाचार में हजम कर गए। आप टॉयलेट सीट भी गायब कर देते हैं, यमुना जी को कैसे छोड़ेंगे? पैसे की भूख और सत्ता के मद ने आम आदमी पार्टी को निरंकुश और संवेदनशील बना दिया। दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इन्होंने दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं की। मैं 2021 का वो वीडियो याद दिलाना चाहता हूँ। वो छाती ठोक कर कहते थे कि हम यमुना को साफ करेंगे, हम कोई ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम यमुना में डुबकी लगाएंगे और यदि 2025 तक यमुना साफ न हो तो हमें वोट मत देना। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के 85-100 करोड़ रुपए के यमुना सफाई घोटाले को उजागर करते हुए यमुना मैया में डुबकी लगाकर दिल्ली सरकार की गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना की। दोपहर बाद श्री वीरेंद्र सचदेवा को त्वचा में लाल रैशेस, खुजली एवं सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है। वो आरएमएल हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टर ने जांच कर 3 दिन के लिए दवा दी है। दरअसल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वीडियो दिखाकर घेर रही है, जो 2020 विधानसभा चुनाव और 2021 के एक टीवी कार्यक्रम के दौरान का है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो 2025 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले वो इसमें डुबकी लगाकर दिखाएंगे। वहीं अब बीजेपी यमुना में झाग वाली तस्वीरें दिखाकर उन्हें उनका वादा याद दिला रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ सिर्फ वादा खिलाफी ही की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।